हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 और 12 के रीडिंग सेक्शन में पूछे जाने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट मेकिंग एंड समराइजिंग को डिस्कस करेंगे। नोट मेकिंग कैसे किया जाए, समरी कैसे लिखा जाए ताकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूरे मार्क्स ऑब्टेंड किए जा सके। इन सारी बातों को आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें, लाइक बटन दबा दें, हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग। बच्चों, इंग्लिश का जो पेपर है 11 और 12 क्लास में, अगर इसमें थोड़ा सा फोकस करें तो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इन सब बातों को ध्यान नहीं दे पाते हैं और परिणाम ये होता है कि फिर बोर्ड एग्ज़ाम में उनके एवरेज मार्क्स आ जाते हैं। बच्चों, एक चीज़ याद रखो, इंग्लिश काफ़ी आसान है क्लास 11 और 12 में, और आप थोड़ा सा फोकस करके इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे तो ऑब्वियसली आपका जो रिज़ल्ट होगा वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो चलिए, आज सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें कि नोट मेकिंग करना कैसे चाहिए, और तब एक एग्जांपल के थ्रू मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो सबसे पहला जो तरीका है नोट मेकिंग का, जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। पहले उसको आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन को। सबसे पहले जब क्वेश्चन हमें मिल जाता है बच्चों, तो जो सबसे पहला काम करना है आपको कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड थ्रोली, यानी पूरे पैसेज को अब ध्यान से थ्रोली पढ़िए। ध्यान से पढ़ने से क्या होगा कि पैसेज में जो बातें लिखी गई हैं वो बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, वाइल रीडिंग द पैसेज अंडरलाइन द की सेंटेंस। अंडरलाइन द की सेंटेंस, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टाइटल एंड सब टाइटल। देखो बच्चों, जब आप पैसेज को रीड कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे आपको वर्ड्स या फ्रेजेस या लाइन मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको आप उसी वक्त उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है, मेक ए रफ नोट ऑफ द मेन पॉइंट्स एंड गिव देम ए लॉजिकल सीक्वेंस। देखिए, ये लॉजिकल सीक्वेंस की बात करें तो लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो काम करने का एक तरीका होता है बच्चों, कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम उसके बाद करना है। और जब तक आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत सिस्टमेटिक नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए जब हम सुबह उठते हैं तो आप सबको पता है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या काम करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आलसी स्वभाव के होते हैं कि सुबह उठने के बाद वो फ्रेश नहीं होते हैं और सीधे जो है वो ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। जब ब्रेकफास्ट ले लेते हैं तो फिर उन्हें रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत महसूस होती है, फिर वो रिफ़्रेश होने के लिए जाते हैं। ये लॉजिक नहीं है, लॉजिकल नहीं है। यानी कि एक तरीका होना चाहिए कि पहले काम क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। इस चीज़ को आपको समझना होगा उसको, तभी आप उसमें अच्छा नोट मेकिंग कर पाएंगे। अगली जो बात है बच्चों, उसको देखिए, यूज़ एनी फॉर्मेट दैट यू लाइक बट इट शुड डिपेंड ऑन द थीम ऑफ द पैराग्राफ टू प्रैक्टिस थीम। यानी प्यारे बच्चों, उस जो पैराग्राफ दिया है उसका थीम समझिए आप कि ये किस चीज़ को लेकर है। बहुत सारे थीम्स हो सकते हैं, हो सकता है कि पॉल्यूशन को लेकर हो, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हो, नेचर के स्पेशलिटी को लेकर हो, कोई करंट प्रॉब्लम को लेकर हो। मतलब किस चीज़ को फोकस कर रहा है, इस चीज़ को आपको नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रैक्टिस विल मेक यू अडेप्ट इन नोट मेकिंग। देखिए, जब तक आप किसी चीज़ को जब जान लेते हैं और उसको आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें जो है आप सीख नहीं पाओगे।
अच्छा, अब अगला काम, कुछ ऐसे बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो क्या क्या नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ को भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ डिस्कस कर लें। आप यहाँ स्क्रीन को देखिए, ये पहला लाइन, अवॉइड द यूज़ ऑफ ए फुल एंड कंप्लीट सेंटेंस। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है को अक्सर क्या करते हैं कि पैराग्राफ में जो लाइन है उस लाइन को ही कम्प्लीटली उतार देते हैं। तो कम्प्लीटली लाइन को उतारोगे बच्चों तो उसमें आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल अब ध्यान देना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, डू नॉट लिफ्ट पोर्शन ऑफ द पैसेज टू फॉर्म नोट्स। मैंने अभी क्या कहा कि पैराग्राफ में जो लाइन है डायरेक्टली आप उसको लिफ्ट मत करो, मतलब डायरेक्टली उसके लाइन को लेकर वहाँ पे नोट मत कर दो। आप उसमें कुछ चेंजिंग करो, उसको थोड़ा कंप्रेस कर लो या अपने वर्ड्स में उसको ढाल लो और उसके बाद उसको लिखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है आप यहाँ देख रहे हो जो हमको नहीं करना चाहिए, डू नॉट इंक्लूड इररिलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स। यानी ऐसी बातें जो इररिलेवेंट है, प्रासंगिक नहीं है, वहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वैसी बातों को वहाँ पर मेंशन करने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं मतलब आप अपने मार्क्स को लूज़ कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अगला जो काम है मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग। हम लोग नोट मेकिंग कैसे करते हैं एक्चुअली में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, उस बात को आप यहाँ समझिए। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो हम लोग काम करते हैं कि पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसको हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि उसमें इसका जो टाइटल है ये टाइटल क्या हो सकता है, इसका टाइटल। यानी जो सबसे पहला काम करना है हमको वो टाइटल लिखना है। टाइटल, आप सबसे पहला काम करते हैं कि उसका टाइटल लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, टाइटल लिखने के बाद आप एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाओ। उसके बाद जो काम करना है वो लिखना है आपको सब टाइटल। सब टाइटल, ठीक है। सब टाइटल लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको फिर मेंशन करना है सब टाइटल। अच्छा, ये जो सब टाइटल है इसके बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग A, B, C ऐसे करके लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो सब टाइटल्स को ABC नहीं लिखकर उसको नंबरिंग के थ्रू दर्शाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, मान लो कि सब टाइटल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सब टाइटल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट है इसके पहला पॉइंट जो लिखेंगे तो ये 1.1, ये 1.1, फिर 1.2, इसी तरह से 1.3, यानी 1.1, 1.2, 1.3, तीन हमको मेन यहाँ पे जो सब टाइटल्स हैं वो ढूंढने हैं। तो ऐसा करने के बाद बेसिकली फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब ये हम लोग कर लेते हैं, जब पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, तो फिर अगला पॉइंट हमको लिखना है। तो वहाँ पे जो हमने 1.1 लिखा है या 1.2 लिखा है तो उसको हटाकर उसके जगह हम लिखेंगे 2 और 2 के नीचे आ जाइए तो उसके बाद 2.2, 2.3 इस तरह से उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इसको अगला पॉइंट लिख सकते हैं 2, तो उसके नीचे आकर लिखेंगे फिर हम लोग 2.1, फिर 2.2, फिर 2.3 और हर एक में यहाँ पे जो सब टाइटल से हम उसको मेंशन करते चले जाते हैं। तो ये एक तरीका है, ठीक है बच्चों। अच्छा, आप हमेशा ये इस बात को याद रखो कि हम जो नोट मेकिंग कर रहे हैं तो नोट मेकिंग का उद्देश्य यही होता है कि जो बातें हमको बताई जा रही है या जो लिखा हुआ है जिसको पढ़ने में काफ़ी समय लगता है उसको इस तरह से लिखना या एक्सप्रेस करना कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको पढ़ता है तो उसको बहुत ही कम समय में उसको बहुत ही कम समय में वो उस बात को फिर से आसानी से पढ़ सके। तो यहाँ पर
आप इस बात को गौर करिएगा। अच्छा, अब अगला पॉइंट जो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, ये बातें तो मैंने कर दिया कि पहले टाइटल बनाओ, फिर उसके नीचे सब टाइटल बनाओ, फिर सब टाइटल के भी सब टाइटल्स बनाओ जिसको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, मैक्सिमम 4 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 3 तक लिखना ज़्यादा बेहतर होता है, लिख सकते हैं। और उसी तरह से फिर जो सब टाइटल 2 है, फिर 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। और इस तरह से मैक्सिमम 3 या 4 सब टाइटल तक हम लोग बना सकते हैं, जो कि अच्छा माना जाता है। अब एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो बात क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे यूज़ ऑफ एब्रीविएशन। एब्रीविएशन को यूज़ करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है नोट मेकिंग के लिए, ठीक है। आप इसके लिए बहुत सारे जो कैपिटलाइज लेटर हैं, देखो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे अर्थमेटिक सिंबल्स हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हो। या बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो एकदम एब्रीविएटेड फॉर्म में होते हैं, और ज़्यादातर लोग उसको एब्रीविएटेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, यहाँ गवर्नमेंट है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो उसको पूरा नहीं लिख के उसका आधा लिख के उसके आगे डॉट लगा दिया गया है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहले से ये यूज़ होते जा रहे हैं आप उसको ही यूज़ करिए, आप अपना भी एब्रीविएशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप अपना जब एब्रीविएशन क्रिएट करते हैं तो उस क्रिएशन को आपको नीचे के सेक्शन में आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। नीचे के सेक्शन में मेंशन करने का मतलब क्या है कि सपोज करो, आप यहाँ पे देखो, सपोज करो अगर किसी ने प्रॉब्लम शब्द को PRBLM डॉट लिखा है, या ट्रांसपेरेंट है तो उसको TRP_NT लिखा है, फिर रिक्वायर्ड है तो RQD डॉट लिख दिया है, या डिप्रेस्ड है तो DPRST लिख दिया है। आप ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये करने, जो आपने ये किया है, तो आपको नोट मेकिंग जब आप करते हैं तो उसके नीचे एक बॉक्स बनाना होगा, और बॉक्स बना के इस चीज़ को एक बॉक्स में इस तरह से आपको इसको दर्शाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना होगा कि आपने ये जो एब्रीविएशन हैं ये आपने इसमें यूज़ किए हुए हैं। क्योंकि बच्चों देखिए, यहाँ इसमें 1 मार्क्स आपको अलाउड किया जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एब्रीविएशन कर तो देते हैं, लेकिन एब्रीविएशन करने के बाद उसको मेंशन नहीं करते हैं। अच्छा, जब आप मेंशन नहीं करते हैं तो परिणाम क्या होता है कि आपने नोट मेकिंग में उसका यूज़ तो किया है, लेकिन फिर आपको उसका मार्क्स नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब कॉपी चेक हो रही होती है तो लोग उसका एब्रीविएशन नीचे ढूंढते हैं, और अगर एब्रीविएशन ना मिले तो फिर वो उसको आपको वो मार्क्स अलाउड नहीं करेंगे। तो ये 2-3 बातें हैं बच्चों, जिसको अगर आप ध्यान रखें तो आसानी से आप नोट मेकिंग का जो काम है वो आप कर सकते हैं। अब चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और कैसे नोट मेकिंग हम यहाँ पे करेंगे उसको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप एक यहाँ पे पैसेज है प्यारे बच्चों, इस पैसेज को आप स्टॉप करके वीडियो पढ़ सकते हैं। तो इस पैसेज में क्या लिखा हुआ है आपको समझ में आएगा। बेसिकली ये हर्ट और ये उसके फंक्शन के बारे में इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप इस पैसेज को देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सारे पैसेज पढ़ने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो धीरे धीरे आप इस पैसेज को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ने के बाद आपको उसमें समझ में आएगा कि बेसिकली इसमें हर्ट के बारे में बताया गया है। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, आप इस स्क्रीन को देखिए ठीक से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, यूज रिकॉग्निजेबल एब्रीविएशन वेरेवर नेसेसरी। मिनिमम 5 बोला है, ठीक है बच्चों। आप 3-4 तक भी कर सकते हो। यूज ए फॉर्मेट यू कंसीडर सुटेबल, सप्लाई एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू इट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी हमने क्या देखा कि अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें किस चीज़ के बारे में था, तो वो था बेसिकली हर्ट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम है वो हमने क्या किया, यहाँ पे टाइटल डाला। तो टाइटल आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर्ट, ये इसका टाइटल है, ठीक है। तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम सबसे पहला काम किए कि उसका टाइटल डिस्कवर किए और उस टाइटल को यहाँ मेंशन कर दिए। टाइटल मेंशन करने के बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको सब टाइटल्स देने हैं। तो आप यहाँ एक लाइन देखिए, लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ आर्ट, फंक्शन ऑफ हर्ट, ये इसका सब टाइटल है, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके नीचे फिर उन्होंने सब टाइटल्स बनाए हैं। यहाँ पे 2 सब टाइटल्स बनाया गया है।
ये पॉइंट ए में देखिए लिखा गया है वाइटल फॉर लिविंग। उसमें फिर से सब टाइटल्स के अंदर पॉइंटिंग कर दिया गया है नेवर स्टॉप वर्किंग। देखिए वर्किंग को यहाँ पे एब्रिविएट कर दिया गया है। ठीक इसी तरह से इसका दूसरा पॉइंट देखिए सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू डिफरेंट। देखिए यहाँ पे डिफरेंट को एब्रिविएट किया गया है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर जो सब टाइटल्स हैं वो 2 ही सब टाइटल्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आप यहाँ पे 3-4 सब टाइटल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे कि ये इन्होंने ए बी टाइटल का इस्तेमाल किया है, तो आप यहाँ पे 1.1 या 1.2 ऐसे ऐसे जो पैटर्न है उसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। उस फॉर्मेट का भी इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, ए बी देना ज़रूरी ऐसा नहीं है केवल ए बी हम ही दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे फिर यहाँ पे सेकंड जो सब टाइटल्स लिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। फिर सब टाइटल्स के अंदर सब टाइटल्स हैं जिसमें आप ए और बी फिर से 2 पॉइंट देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए डिवाइडेड, तो पूरा डिवाइडेड नहीं लिखे या डिवीजन नहीं लिखे, उसको डॉट से दिया गया है। यहाँ पर 4 चैम्बर्स कनेक्टेड बाय वॉल। देखिए यहाँ पे 4 नंबर का इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई बच्चा चाहता तो FOUR 4 भी लिख सकता था, लेकिन उससे बेटर है कि आप उसको यहाँ पर आपने 4 डिजिट लिख दिया, ये ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म उसका माना जाएगा। इसी तरह से सेकंड जो सब टाइटल्स हैं ये है ब्लड प्यूरिफाइड इन द लंग्स। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है प्यारे बच्चों, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपको पूरे लाइन्स नहीं लिखने हैं, आपको या तो वर्ड लिखना है या फिर फ्रेजेस लिखना है। फिर देखिए उसमें सेकंड का जो सब टाइटल एक सी पॉइंट भी यहाँ लिया गया था। इसी तरह से फिर जो आप देखेंगे जो इसका थर्ड जो सब टाइटल्स है ये है हार्ट डिजीज़ एंड काउजेज। इसमें इन्होंने 3 पॉइंट्स लिए हैं वीक मसल, डिफेक्टिव वॉल्व्स, डिफेक्टिव पेसमेकर। ठीक है, यहाँ पे मसल्स है, वॉल्व्स है, मेकर है। अगर आप चाहते तो आप इसको एब्रिविएट भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने नहीं किया है तो इट्स ओके, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कम से कम 4-5 एब्रिविएशन का इस्तेमाल तो ज़रूर यहाँ पे होना ही चाहिए। ठीक इसी तरह से आप देखिए फिर जो अगला जो सब टाइटल्स है वो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो सब टाइटल्स है वो ये है हिस्ट्री ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी। अब उसका जो सब टाइटल्स बनाया गया है 1953 डॉक्टर गिबन इन्वेंटेड हार्ट लंग मशीन। यहाँ पे इन्वेंटेड का एब्रिविएशन है। फिर सेकंड लिया गया है कि ब्लड कुड पास थ्रू द मशीन, इनेबल्ड ओपन हार्ट सर्जरी, लिमिटेशंस में 2 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो ये एक सर्टेन फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया कि फॉर्मेट को कैसे फॉलो करना है एक्चुअली यहाँ पर। तो ये बहुत मायने रखता है कि एक सिस्टमेटिक वे में, एक लॉजिकल वे में आप उन सारे पॉइंट्स को लिखें। और ये जो सारे पॉइंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हैं तो उस समय ही उसको आप अंडरलाइन कर लेते हैं, तो ये सारे पॉइंट आपको वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट में आपको जो भी वर्ड आपने एब्रिविएट किए हैं आप उसको बेसिकली क्या करो वहाँ मेंशन कर दो, और जनरली उसको एक बॉक्स के अंदर मेंशन करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको लिख दो, ऊपर में लिख दो कि आपने कौन कौन से वर्ड्स को एब्रिविएट किए हैं। ठीक है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पर दिला देगा। तो इस तरह से आप नोट मेकिंग कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे समरी राइटिंग। देखिए प्यारे बच्चों, समरी राइटिंग का जो सबसे बेस्ट मेरे को लगता है कि एक तो है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो पैराग्राफ है उसको डायरेक्टली वहाँ से कुछ लाइंस को लेके कॉपी कर देते हैं, तो उसमें क्या एग्जामिनर जो है वो फुल मार्क्स कभी देते नहीं हैं। आपको क्या करना है कि आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसको शॉर्ट में अपने वर्ड्स में आप उसको लिख दो। ठीक है, जितना इजी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो उतना इजी वर्ड में उसको मेंशन करो, तो ये बेस्ट समरी राइटिंग माना जाता है। प्लस एक और बेस्ट तरीका है कि जनरली अगर आप वर्ड लिमिट यहाँ मेंशन कर देते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। वर्ड लिमिट हम लोग कैसे मेंशन करते हैं प्यारे बच्चों, एक्चुअली आप क्या करो कि सबसे पहले जब आप पढ़ते हो पूरे पैराग्राफ को, सपोज करो कि आपने उसको पढ़ा तो सपोज करो कि 300 वर्ड आया। ठीक है, तो आप क्या करो इसको 3 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली आपको 100 वर्ड्स मिलते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए हमको कि इन 100 वर्ड्स में ही हम अपना जो समरी राइटिंग है वो करें। अगर आप 100 वर्ड्स या उससे थोड़ा ज़्यादा या कम, बहुत ज़्यादा कम नहीं, आप मान के चलो कि थोड़ा बहुत 2-4-5 वर्ड्स तक ज़्यादा या कम हो सकता है, तो अगर आप इस तरह से आप उसको यूज़ करेंगे तो ये बेस्ट समरी माना जाएगा।
प्लस दूसरा एक और बेस्ट तरीका है मैं इसमें वर्ड को इंडिकेट करने का, कि जैसे आप क्या करते हैं कि जब आप इस तरह से लिख रहे हैं तो आप यहाँ क्या करो, अगर आपके पास समय है तो यहाँ पे आप नंबरिंग कर दो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, 5। अगर आप इस तरह से करते हैं तो एग्ज़ामिनर को कहीं भी ये मौका नहीं मिलेगा कि इसमें कितना वर्ड लिमिट है, कि या बच्चे ने गलत लिख दिया है, सही नहीं लिखा है। आसानी से वो इंडिकेशन वहाँ पर उसको दिखता रहेगा कि सारे वर्ड्स के अंदर जो है वो नंबरिंग किया हुआ है। तो एक ही नज़र में उनको ये पूरा पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितना मेहनत की है। और बच्चों, जब आप मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको हमेशा अच्छा मिलता है। और इस तरह से इसमें आप पूरे के पूरे जो 5 प्लस आप देखोगे बच्चों की जो नोट मेकिंग है वो 5 है, और प्लस जो समरी राइटिंग है वो 3 है, और टोटल मार्क्स जो होता है वो 8 होता है। तो इसमें आप एकदम हमेशा अगर इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आप हमेशा पूरा का पूरा यानी जो फुल मार्क्स है आप ये आसानी से गेट कर सकते हो। इसमें कहीं कोई जो डाउट है वो नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि इस छोटे से वीडियो में मैंने ये आपको समझाने का प्रयास किया है कि हम नोट मेकिंग करते हैं कैसे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि आप नोट मेकिंग बनाना सीखोगे तो इसके लिए आपके पास वर्ड पावर होनी चाहिए, आपको इंग्लिश की अच्छी समझ होनी चाहिए, ग्रामर आपको ठीक ठाक से आना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप ठीक से प्रैक्टिस करते हो। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों वो है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर नोट मेकिंग की क्षमता उतनी अधिक डेवलप होगी। तो आज इस वीडियो में मैं यही इसको ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आपको ये बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आप खूब प्रैक्टिस करेंगे और अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।